एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में अपनी थाइस और हिप्स को कैसे कम करना है वो एक्सरसाइजेस मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। मैं आपको 3 स्टैंडिंग और 3 लेट के एक्सरसाइज बताऊंगी। जो भी मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ सबकी सब बहुत बेनिफिशियल है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला आपको क्या करना है कि थोड़ा सा गैप अपने पैरों में रख लीजिए ताकि आपका जो बैलेंस है वो सही से बना रहे। इसके बाद क्या करना है, देखिए आप अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो अपने हाथों को इस तरह से रख लीजिए और इसके बाद देखिए इस तरह से 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इस तरह से, मतलब 10-10 के राउंड से आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा टिपिकल होता है कोई भी एक्सरसाइज जब आप कर रहे हो तो बॉडी को ढलने में भी टाइम लगता है। तो ये 10-10 के आप 3-3 सेट भी अगर करते हो स्टार्टिंग में, इसके बाद फिर आप बढ़ते जाइए, मतलब कि 30-30 का सेट बना लीजिए। और अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप मतलब कि 30-30 का सेट 3 सेट आप लगाइए, 30 काउंट एक बार में। तो ये तो हो गई एक। इसके बाद सेकंड अब क्या करना है, अपने पाँव को थोड़ा खोल लीजिए और हाथों को अगेन कंफर्टेबल नहीं हो इस तरह से आप रख लीजिए। और फिर क्या करना है, इस तरह से 1, फिर से उसी पोजीशन में 2, फिर से उसी पोजीशन में 3, फिर से इसी पोजीशन में 4 5 6 अगेन, मतलब 10-10 के ही काउंट्स हम यहाँ पे करेंगे। और जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसी वक्त आपको खुद ब खुद महसूस होता जाएगा कि कहाँ पे आपके जो है स्ट्रेस पड़ रहा है, मतलब थाइस पे आपके बहुत स्ट्रेस पड़ रहा है। तो ये जो एक्सरसाइज है थाइस का फैट रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस तरह से आप शुरू में फिर आराम से रिलैक्स हो जाइए। शुरू में मतलब कि 10-10 काउंट से स्टार्ट कीजिए। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको कम से कम स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद आप अपनी मतलब स्टेमिना के अकॉर्डिंग बढ़ाते चलिए। तो ये 2 हो गई। इसके बाद तीसरे की बात करते हैं। तो अगेन थोड़ा सा जितना 2 सेकेंड एक्सरसाइज में हमने पाँव को खोला था उससे थोड़ा कम ही रखिए इस बार। और अब आपको क्या करना है, तो अगेन मैं इसी तरह से बाजू की पोजीशन रख रही हूँ और जैसे फ्रॉक जंप करते हैं ना उसी तरह से, पर जंप मैं नहीं कर रही हूँ, सिंपली इस तरह से 1 2 3 4। बस इसी तरह से आप मतलब अगेन आप फील करोगे कि आपके हिप्स पे, आपके थाइस पे सारा का सारा स्ट्रेस पड़ रहा है यहाँ पे। और यहीं से हमें पता चलता है कि मतलब जो भी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं बाकी में असर हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। तो जैसे कि पहले ही बता चुकी, 10 काउंट आप स्टार्टिंग में स्टार्ट कीजिए, 30, उसके बाद 30 के 3-3 सेट लगाइए, तो टोटल में 90 या 100 के करीब काउंट। इस तरह से ये तीनों ही एक्सरसाइज हमारी हिप्स और थाइस का फैट बर्न करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो सिर्फ आपको स्टैंडिंग में ही नहीं, अब चलिए लेट के मैं बताती हूँ आपको। 3 एक्सरसाइजेज हैं और बहुत बेस्ट हैं। इनसे ना सिर्फ आपका ये थाइस और ये जो हिप्स का फैट है यही बर्न होता है, इवन आपकी बेली फैट रिड्यूस करने के लिए भी हेल्पफुल है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करनी है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो कुछ इस तरह से, देखिए दोनों पाँव को मैंने एक साथ जोड़ा हुआ है और फिर जैसे हम साइकिलिंग करते हैं ना, उल्टी साइकिलिंग, बस उसी तरह से ये मैं कर रही हूँ। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये हमारे हिप्स का फैट बर्न करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। तो अगर आपको स्टार्टिंग में करने में दिक्कत आए तो आप 10 काउंट से स्टार्ट कीजिए और फिर उसको बढ़ाते चलिए। और सांस लेने का भी एक बार बता देती हूँ कि जब भी हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो जब अंदर की तरफ को हम स्टेप लेते हैं तो सांस भी अंदर की तरफ को जाता है, और जब हम फिर बाहर की तरफ को मतलब जाते हैं तो सांस हम छोड़ते हैं। तो ये सेकेंडली फिर यही वाली एक्सरसाइज है। पहले मैंने उल्टी साइकिलिंग जैसे करते हैं उसकी तरह की, और अब हम सीधी तरह से इसे कर रहे हैं। अगेन मेरे पाँव जॉइंट ही है जैसे कि आप देख ही रहे हो, तो इस तरह से। और काउंट्स का मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि इसी तरह से हमें ये करना है। इसके अलावा अगर आपको दोनों पाँव को जॉइंट करके ये करने में दिक्कत आ रही हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो तब भी मैं सिंपल सॉल्यूशन बताऊं कि आप फिर सिंपली आप साइकिलिंग करो। और ज़रूरी नहीं है कि आपसे नहीं हो रहा है तभी ये साइकिलिंग करना, ऐसे भी जो आपकी थाइज़ का फैट है, हिप्स का फैट है,
ये बर्न करने में बहुत हेल्पफुल है। साथ में आप देख सकते हो कि बेली पे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो पहले तो मैं ये साइकिलिंग मतलब सीधी साइकिलिंग कर रही हूँ, जैसे हम सीधे साइकिल चलाते हैं उसी तरह से ये आपको करना है। ये तो आप सिंपली जब भी मतलब आप बेड पे भी हो तब भी आप कर सकते हो, उठते उठते ही, तो तभी बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा फिर ये देखिए उल्टी साइकिलिंग, ये ही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है हिप्स फैट को बर्न करने के लिए। तो इस तरह से फिर आप उल्टी साइकिलिंग जितना टाइम आप इसको बढ़ा सकते हो ना, मतलब 10 काउंट, 20, 30, 50 तक, तो उतना ही आपके लिए अच्छा है, मतलब उतना जल्दी आपका ये हिप्स का फैट रिड्यूस होता है। इसके अलावा ये देखिए साइड टायर्स की प्रॉब्लम अगर आपको है, जैसे हिप्स के साथ में लटकता हुआ फैट आपका, उसके लिए सबसे बेनिफिशियल है। साथ ही साथ सिर्फ उसी के लिए नहीं, थाइज, हिप्स प्लस बेली फैट, तीनों के लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत बेनिफिशियल है। तो जैसा आपने देखा, पहले इस तरह से आपको एक राउंड गोला लेना है। पहले अपने राइट पैर से ले लिया, फिर लेफ़्ट से, मतलब वो आपकी मर्जी है, जैसे भी आप कीजिए। फिर जितने काउंट आपने एक पाँव से लिए हैं उतने ही काउंट आपको दूसरे से भी लेने हैं। फिर जिस डायरेक्शन में आपने पहले काउंट लिए थे ना, फिर अब उसके अपोजिट आपको लेने हैं। तो देखिए अगर आप 10 काउंट भी लेते हो ना, काउंट कीजिए, तब भी 10 आपने सीधे राइट पाँव से किए थे, 10 ही आपने लेफ़्ट पाँव से किए थे, तो 20 हो गए। और 10 अब अगेन आप उल्टी डायरेक्शन में कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में हमने पहले किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन। तो मतलब 10 फिर यहाँ पे दोनों ही पाँव से, राइट लेफ़्ट से, तो कुल मिलाकर के 40 काउंट तो आपके 10 काउंट में ही हो जाते हैं। इसके अलावा आप बढ़ा भी सकते हो। तो इस तरह से ये लेट के लगभग 5 एक्सरसाइज मैंने बताई हैं आपको। और जैसे मतलब आप इनको 1 को 4 लेके चलो, जैसे 4 को 1 ही बोलिए, क्योंकि सेम ही है। आपको पहले इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, मतलब पहले सीधा फिर उल्टा, इस तरह से लेकर के चलनी होती है। तो अगर आप काउंट लेके चल रहे हो तो मतलब ज़्यादा भी काउंट में ले सकते हो। और ये जो जितनी भी एक्सरसाइज मैंने अब यहाँ पे आपको बताई, ये ना सिर्फ आपका थाइज का और लिप्स का फैट रिड्यूस करेंगे, इवन आपके बेली फैट के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। तो आपको इन सारी एक्सरसाइजेस को जरूर फॉलो करें और रिजल्ट आपको खुद ब खुद देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप फर्स्ट डे ही इन एक्सरसाइज को करोगे ना, तो उसी के बाद आपको मतलब कि फील होगा शाम को कि नहीं, मतलब कुछ तो आज हमने जो है अपना लॉस किया है, वो है वेट, एक्सेस वेट। और वेट अपने पास रख के कोई फायदा नहीं है। तो जी ये है एक्सरसाइजेस, आप इन्हें रेपिटेशन में, मतलब डिपेंड सब आपकी मेहनत पे करता है। आप स्टार्टिंग में जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको, कि बिल्कुल कम से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आज तो हमने जोश में कर दी स्टार्ट, लेकिन कल को हम इतना ही कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बॉडी जो है ना बिल्कुल, आज तो आपने जोश में मान लीजिए बहुत ज्यादा कर ली, लेकिन कल जो बॉडी में पेन होगी फिर वो आपको अलाउ करती है कि इतना ही आप कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए मतलब मैं बोल रही हूँ कि जो वीकनेस है वो बिल्कुल कम से स्टार्ट करें, मतलब 10 काउंट से स्टार्ट कीजिए। फिर अब जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता जाता है ना, उस तरह से फिर आप बिल्कुल बढ़ाते चलिए। जैसे आज 10 से स्टार्ट किया है, कल आप 20 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 40 लीजिए, 50 काउंट्स भी मैं करती हूँ। तो 50 के अब मतलब मैं आपको बेसिकली बात बताऊं, मैं हमेशा ये हैबिचुअल नहीं हूँ कि हाँ डेली के डेली ही एक्सरसाइज करती हूँ। जब मुझे लगता है कि बॉडी मतलब बहुत हैवी हो रही है, अभी भी आज मेरा फर्स्ट डे है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पहले से कर रही हूँ और मैं बहुत ज्यादा लूज कर चुकी हूँ। आज काफी दिनों के बाद, आज मैंने जो लास्ट टाइम आपके साथ वीडियो शेयर किए थे ना, उसके बाद आज ही मैं आपके साथ, वो भी आपकी रिक्वेस्ट पे कि थाइस और हिप्स के लिए आपको ये एक्सरसाइज बताइए। तो ये सबसे बेस्ट मैंने चूज करके आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ, और इनसे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि होते हैं कुछ एक लोग ऑफिशियल काम करते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं, नहीं कर पाते हैं कोई भी, मतलब न चलते हैं इतना, तो उनके लिए सबसे बेस्ट चीज है कि आप सवेरे शाम। और एक बात और मेंशन करना चाहूंगी कि आप पूछते हो ना कि एक्सरसाइज कब करनी है, मतलब कब आप कीजिए। तो वैसे तो रूल यही कहता है कि अगर आप खाना खा लिया है आपने, मान लीजिए खाना खाने के लगभग 1 या 1.5 घंटे तक आपको कोई इस तरह से वर्कआउट नहीं करना चाहिए, उसके बाद आप कर सकते हो। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि होता है ना आजकल की जो भी हमारा बिजी शेड्यूल है उसके हिसाब से नहीं मिल पाता है कई बारी टाइम आपको, तो आप शाम को भी कर सकते हो। पर ध्यान बस ये बात इस चीज का रखिएगा कि जो भी आपने कुछ भी खाया है तो उससे लगभग 1 या 1.5 घंटे तक आप बिल्कुल भी कोई भी वर्कआउट ना करें। फिर 1.5 घंटा जैसे ही हो जाता है उसके बाद आप कोई भी वर्कआउट कर सकते हो। तो ये थी जी एक्सरसाइज, और आपको भी बेनिफिट मिले तो चैनल पे आकर के दोबारा जरूर कहिएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।